बीजेपी इन दोनों कार्यकर्ताओं और विधायकों को लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाकर प्रशिक्षण दे रही है, जिनमें पार्टी की रीति नीति के साथ ही कैसे और कब क्या बोलना है इसका भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मगर पार्टी के कुछ एमएलए ऐसे हैं जो ये सब सीखने को लगता है तैयार ही नहीं है। पार्टी के गुना के वरिष्ठ विधायक पन्नालाल शाक्य ने तो बिजली मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, तो एक और विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने भी एक डकैत रामबाबू गडरिया को अपना दोस्त बता दिया। इन एमएलए के इन बयानों से आलाकमान बहुत नाराज हो उठा है और अब इन पर कार्रवाई करने की भी सोची जा रही है। देखिए इन विधायकों ने किसके खिलाफ क्या कुछ बोला। मैं आपको सही बता रहा हूं, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामंत साहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था। दोस्तों, रामबाबू डकैत बनने लायक नहीं था। पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी नाम तो याद ही होगा और विवाद भी। बीते कुछ दिन पहले इन्होंने ही एक आईपीएस को धमकाया था और अब एक डकैत को अपना भाई बता रहे हैं। जरा पहले इनका पूरा बयान सुन लीजिए। गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का दुख सुख के साथी का आज माला अर्पण करके मैंने प्रणाम किया। दोस्तों, सुना आपने, विधायक जी गए तो अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने, लेकिन अहिल्याबाई के बगल में ही तस्वीर रखी रामबाबू डकैत की और उन्हें भी श्रद्धांजलि दी और फिर बांधे रामबाबू के तारीफों के पुल। अब इस पर विवाद क्यों है, इसे जानने के लिए रामबाबू को आप जानिए। रामबाबू गडरिया दबंग था। जंगल के आपराधिक इतिहास के सबसे खौफनाक नामों में से एक। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका नाम 100 से भी ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ था। 2004 में एक हमले में 13 लोगों की जान गई थी। इसका मुख्य सरगना भी रामबाबू था। सरकार ने उस पर 15 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की। आखिरकार 2007 में शिवपुरी जिले के जंगलों में पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया और विधायक जी इसी की तारीफ कर रहे हैं, इसी के गुणगान गा रहे हैं। एक और बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक डकैत के गुणगान गा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य अब अपनी ही पार्टियों के कुछ मंत्रियों से परेशान हैं। विधायक जी गए तो बिजली कटौती का निरीक्षण करने के लिए थे, लेकिन अचानक उनका दर्द छलक उठा। उनके मंत्री है ना, वो इतना ज्ञानी है कि वो मंच में ही ढोक देने लगे और बाय कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा से बड़ा है। वो महाराजा के संगे कोई चला नहीं देगा। हमारी पट्टी से मेरे को उसने ऐसे हटा दी, ऐसे चल हटो। और ये दर्द भी छलका तो किसी और के सामने नहीं, बल्कि बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के सामने, जो खुद अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिशों में लगे थे। मुद्दा तो था इलाके में बिजली कटौती का, लेकिन विधायक जी के बोल ऐसे कि जिसने सियासी गलियारों में ही राजनीतिक तारों को छेड़ दिया। तो खुले तौर पर एक डाकू की रामबाबू गडरिया की तारीफ कर रहे हैं, उनका अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, जबकि उसी रामबाबू गडरिया को शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने एनकाउंटर किया। पन्नालाल शाक्य भी जो बार बार कह रहे हैं कि उनको दलित होने के नाते उनकी पार्टी में ही जो सिंधिया समर्थक कई मंत्री हैं उनको धकेला देते हैं। सियासत से परे सवाल ये है कि आखिर जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान और सार्वजनिक नाराजगी या फिर सत्ता और संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो भाजपा के मूल भाजपाई भी थोड़ा तनाव में है और यही वजह है कि पन्नालाल शाक्य की बात हो या फिर प्रीतम लोधी की ये हरकतें, ये भाजपा को बहुत चिंता में डाल देती है। कैमरा वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, स्टार न्यूज़ भोपाल। वैसे सब जानते हैं कि एमएलए प्रीतम सिंह लोधी का विवादों से हमेशा से नाता रहा है। अपने बड़बोलेपन में वो क्या कुछ बोल जाते हैं उनको ही नहीं पता होता। पार्टी उनको समझा कर लगता है परेशान है, मगर प्रीतम सिंह हैं कि मानते नहीं। अब देखना ये है कि इस विवाद के बाद पन्नालाल शाक्य और प्रीतम लोधी को कैसे समझाती है पार्टी। क्या भोपाल बुलाकर बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने उनकी पेशी की जाएगी या फिर फोन पर ही समझाइश दी जाएगी।